कैमरे वाले को, है ना, नेकियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो कैमरे वालों को भी नेकियां कमानी चाहिए। देखो बुरा ना मानना भाई कैमरे वालों, क्योंकि आपसे डर तो नहीं लगता, मगर कभी कभी एहसास होता है कि आप जिसकी चाहो उसकी इज्जत 2 मिनट में खराब कर देते हो, इधर से काट के। आपको नहीं कह रहा हूं, जो करते हैं उनको ही कह रहा हूं। आप तो अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग तो इस जलसे में आए नहीं होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप तो अच्छे लोग हैं, मगर याद रखें, चंद व्यूज के लिए, चंद थोड़ी सब्सक्राइब के लिए किसी मुसलमान की इज्जत का साथ खिलवाड़ करना, उसके दिल को दुखाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये तुम बर्बाद हो जाएंगे वो लोग, उनको ये सब्सक्राइब से वो फायदा नहीं मिलने वाला। अक्लमंद की बात नहीं है, अक्लमंद कौन है? अर्ज की या रसूलल्लाह, अक्लमंद कौन है? फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे और उसकी तैयारियों में लग जाए। इधर बैठो, ये कुर्सी इधर आ जाओ बेटे, आ जाओ, बस बैठ के सुनो। क्या फरमाया? जो मौत को, अच्छा आप याद ना करो तो फिर भी मौत आएगी, और याद करोगे फिर भी मौत। अब मौला अली फरमाते हैं तू याद करेगा तब भी आएगी मौत, और याद नहीं करेगा फिर भी मौत आएगी। फरमाते हैं मगर अगर याद करेगा तो आसानी से आएगी, याद ना करेगा तो बड़ी सख्ती से आएगी। मौत को कसरत से याद करो, सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते मौत को याद करो। मेरे नबी पाक ने फरमाया अक्लमंद कौन है बोलो? जिसने गाड़ियां खरीदी, जमीनें खरीदी, खेत खलियान खरीदे, जिसने दौलत इकट्ठी की? नहीं, हुजूर ने फरमाया अक्लमंद मौत है वो है जिसने मौत की फिक्र को इकट्ठा किया, जो मौत को याद करता है और फिर मौत के लिए वो तैयारियां शुरू कर देता है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकती है, तो इस महफिल में भी कोई मेरा भाई ऐसा बैठा होगा, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा। मैं कोई ये बददुआ नहीं कर रहा हूं, मगर हो सकता है ऐसा हो जाए कि कोई बंदा मेरा भाई बैठा हो जो आज के बाद फिर तकरीर न सुने, और अगर वो कब्र में जाए और जाकर के ये शिकायत कर दे मौला फला मौलवी की तकरीर तो सुनने गया था मगर उसने मुझे कोई खैर की बात ना सुनाई, तो मैं भी फंस जाऊंगा। बोलो फंसूंगा कि नहीं? बोलो फंसूंगा कि नहीं? ये कुर्सी आसान है क्या? जब पूछा हजरत अबू हुरैरा ने कि अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, मुहद्दिस हैं हुजूर की बारगाह के सहाबी हैं, सहाबी रसूल, सबसे पहले हिसाब क़यामत में किसका होगा? फरमाया हुजूर की उम्मत के उलमा का होगा सबसे पहले। ये कुर्सी जो दी गई है ना मुझे, इससे कभी कभी बड़ा खौफ आता है कि अगर इससे कोई अल्लाह राजी ना हुआ तो मैं तो इस कुर्सी के लायक न था। अल्लाह ने अपने करम से मेरे जैसे बेकार इंसान पे करम किया, ये कुर्सी अता कर दी, तो उससे जाके ये दुआ भी मांगनी चाहिए, मौला फिर जबान भी ऐसी अता कर जिससे फैज हासिल हो, लोगों को तब्दीली आए। मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकलीफ हो सकती है, तो फिर हो सकती है ना, क्योंकि मौत कभी किसी को बता के, कभी बेनमाजी से मौत कहती है कि तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अब मैं आ रही हूँ, कभी कहती है मौत ने, कभी कहा है? बोलो मौत कभी कहती है ओ शराब पीने वाले शराब छोड़ दे, मौत आ रही है? नहीं, कभी नहीं कहती मौत ओ अपने माँ बाप को सताने वाले तुझे मौत आ रही है, अब माँ बाप को सताना छोड़ दे। नहीं, नौजवान लड़का है, फिल्म देख रहा है, दिल्ली में एक फिल्म में लगा हुआ है, और उसको फिल्म देख करके उसने देखी और उसके बाद बाहर निकला, अपने कान में उसी फिल्म का गाना या किसी और फिल्म का गाना और उसने लगाया, और फिर कान में अपने वो लगा के हेडफोन, कार लेके बाइक लेके चल रहा है, बाइक चलते चलते एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसको खबर नहीं थी ये उसकी आखिरी बाइक का सफर है, और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि दिल का दौरा पड़ा 22 साल के जवान। इतनी फुर्सत उसे मौत ने नहीं दी कि बाइक रोक के कानों का गाने की लीड हटा, मौत ने वही पकड़ लिया उसको।
जब तक अस्पताल लेके गए, गिर गई, बुलेट जब लेके गए अस्पताल, डॉक्टर ने कहा मर गया, केस बन गया, सड़क पे मरा था। अब वो समझता था मैं नरम नाजुक एसी के रूम में, आशाइश के रूम में जाऊंगा, मगर वो आशाइश वाले रूम में न गया, वो तो पोस्टमार्टम हाउस में गया। और पोस्टमार्टम में हाउस में उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसको कैलेंडर से यहाँ से खोला गया, फिर कैलेंडर से यहाँ से चीर दिया गया, फिर मोटे मोटे सुए से उसको सी दिया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदे का हाथ पकड़ता है मुर्दे का कोई गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है नरमी कर, मुझे गुस्ल देने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन कहीं पड़ा होगा, इसका लोग हाथ उठा के गुस्ल दे रहे होंगे, न जाने कौन मेरा गस्साल है, किसका नाम लिखा है कि मुझे गुस्ल देगा, न जाने कौन से तख्ते पे मुझे रख के गुस्ल दिया जाएगा। मैंने तो इन बातों को कभी गौर ही नहीं किया कि कहां मरूंगा मैं, किस हाल में मरूंगा मैं। अल्लाह ना करे कि कोई, मैं दिन रात सफर में रहता हूं। नबी पाक फरमाते हैं कि हाथ पकड़ के वो जब फरिश्ता कहता है, हाथ जब पकड़ता है तो मुर्दा कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वाले, आराम से मेरे हाथ में आराम नरमी कर। ये बताओ जब गुस्ल देने वाले की ये हाल है, तो फिर जब चीरा जाता होगा, कैलेंडर से चीर दिया जाता होगा, उस वक्त में क्या गुजरती होगी। तो जो दिन रात सफर करते हैं उनको ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमको पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, परवरदिगार अपने करम से ईमान वाली मौत मदीने में हुजूर के गुंबद के करीब अता करना, ऐ अल्लाह अता करना वो मौत जिस मौत पे तू खुश हो जाए, ऐसी मौत जिस पे तेरी रहमतों की बारिश हो, ऐसी मौत जिसमें तेरी रजा हासिल हो, ऐसी मौत नहीं जिसमें अफसोस हो। उस नौजवान को चीर के फिर सी दिया गया, फिर काली पन्नी में लपेट दिया गया। अम्मा भी रो रही है, बहनें रो रही हैं, घर पहुंचा लाशा तो बेटे बीबी उसकी बीबी रोती है, माँ रोती है, बहन सब रोते हैं, मगर कोई उसके साथ कब्र में ठहरने के लिए तैयार नहीं। उसके ऊपर से लगा दिए गए तख्ते और तख्तों के ऊपर से माँ डाल दी गई मिट्टी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब रखने के बाद चलते हैं मैयत को, तो वो मैयत मुर्दा कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ी देर तो रुक जाओ। कितनी रातें हमने साथ में जाग के गुजारी, एक रात तो रुक जाओ, एक रात थोड़ी देर रुक जाओ, मगर वो कोई नहीं रुकता, न कोई दोस्त, न कोई बच्चा, न कोई बाप, कोई नहीं रुकता। कब्रिस्तान में किसी को इतना दर्द नहीं होता। मेरे भाइयों एक सवाल बस आपसे करना था, ये सारी बात इस वजह से कही कि जो फिल्म देख देख के मरा है, कब्र में गया है, अब जब हुजूर कब्र में तशरीफ लाए होंगे तो उसने नजरें उठा के कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। वो इंस्टाग्राम चलाते चलाते मरने वाला जब वो कब्र में जाएगा, जिसने औरतों को आते आते कपड़ों में देखा उस इंस्टाग्राम पर, जब वो कब्र में जाएगा तो हुजूर को कैसे नजरें उठा के देखेगा। मेरा इमाम कहता है कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। सुना है आप हर आशिक के घर। एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हम अभी इस पोजीशन में हैं कि हुजूर मेरे घर आए तो हुजूर का इस्तकबाल कर सकूं? नहीं नहीं, कैसे करोगे जिस घर में वीडियो और फिल्म। इधर देख मेरे बच्चे, मेरे भाई इधर देख के तकलीफ सुनो, इधर देखो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं जिस घर में ये लंबी सी एलईडी लगी 1 लाख की, उसमें हुजूर आएंगे तो कहां बिठा लोगे सरकार को? बताओ तो कहां है हमारी आंखें, हमारी इस लायक? कैसे हुजूर को बिठा लेंगे हम? हुजूर की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे? यही सोचो। एक बात याद रखना, ये आंखों का जिना है। अच्छा मुझे बताओ, जब मुसलमान लड़कियां जब थिएटर के अंदर बुर्का ओढ़ के बदतमीजी और बेहयाई के साथ सिनेमा घर के अंदर किसी अपने माज़अल्लाह किसी नौजवान लड़के के साथ चिपट के रोने लगे, और जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों के बाहर बुर्का ओढ़ के निकलने लगे, तो क्या उन बुर्के वालियों की गोद में पलने वाली कोई लड़की या लड़का दीनदार हो सकता है? बताओ, हो सकता है दीनदार? बताओ।
जो वीडियोस शेयर करते हैं मुसलमान, उनसे भी गुजारिश ना किया करो यार। जब आते हैं ना गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ किसी मुसलमान लड़की का, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी जिंदा इस दुनिया में जिन्हें उस रात फिर नींद नहीं आती, वो रोते हैं हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम तो अपनी बच्चियों को ना बचा सके, हुसैन इब्ने अली को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैंने तो दीन बचाया था, तुझसे अपने घर की औरतें नहीं बची। महफिलों में नारे लगाने वालों, और तो करो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बच्चियां, हम सब की बेटियों के हाल क्या। ऐसे ना मरो मेरे भाई। ये बताओ जो जिस हाल में होगा उसी हाल में मरेगा ना, और जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा ना। अब गौसे आजम का फरमान सुनिए, ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी अपने हिसाब से जो सुना रहा हूं। गौसे आजम ने फरमाया, मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। क्या फरमाया? मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना, उसी में जीना, उसी में जीना। जल्दी बोलो, उसी में जीना शुरू कर दो। ये कौन से हाल में जी रहे आज के मेरे नौजवान, मेरे भाई? मैं आपसे पूछता हूँ, फला फला के साहब, वो साहब को लड़की चली गई, वो लड़का चला गया, क्यों चले गए? अपने माँ बाप को फला लड़के ने मारा है। क्यों मारा है? वो कहता था बाप फला लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, तो उसने अपने बाप पे हाथ उठा दिया। वो बेटी चली गई, अपने बाप की इज्जत दाग दाग करके अपनी माँ से बहस करती थी, उसने बेइज्जती कर दी। क्यों? उस पे इश्क का बुखार चढ़ गया, वो आशिक बन गई किसी नौजवान की, और वो नौजवान जिसने अपने घर की पूरी इज्जत खराब की, अपने दादा बाप दादा की इज्जत बर्बाद की। क्यों कर दी? इस वजह से उस पे इश्क का बुखार चढ़ गया। ये कौन सा बेहुदा इश्क है जो बाप और दादा की इज्जत बिगाड़ रहा है? ये उस गालिब का इश्क हो सकता है जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, मगर उस इमाम का इश्क नहीं हो सकता। इमाम ने गालिब को तंबीह करते हुए कहा था इश्क निकम्मा नहीं करता, बल्कि इसकी शान तो ये है, इश्क तेरे सस्ते जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, आमद रसूल का झंडा उस हाथ में अच्छा नहीं लगता जिस हाथ ने अपने बाप की बाप के ऊपर बदतमीजी से उठा हो। आमद रसूल का झंडा, तवज्जो करें मेरी बात पे, आमद रसूल का झंडा उस हाथ में अच्छा नहीं लगता है जिस हाथ में शराब की बोतल हो। आमद रसूल का झंडा उस हाथ में अच्छा नहीं लगता है जिसके हाथों में माज़अल्लाह हराम की कमाई आती हो। आमद रसूल का झंडा उस हाथ में सजदा है जिसके हाथ में अपने माँ बाप की खिदमत हो, जिसके हाथ में हलाल कमाई। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह वाह। ऐसे न मनना कि मरते वक्त में अफसोस हो, ऐसे मनना जैसे मेरे नबी पाक के सहाबा शहीद होते थे। जल्दी बोलो, मुसअब बिन उमैर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहला सफीर इश्क, पहला सफीर जिसने मक्के से मदीने हिजरत की, पहला मुहाजिर, पहला हिजरत करने वाला, क्या नाम है उनका? मुसअब बिन उमैर। इतने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं कि ऐसा कपड़ा उस वक्त कोई नहीं पहनता था। जो वो खुशबू लगाते थे ना, जिधर से निकलते थे लोग सूंघ के हैरान कर हो जाते थे, इतनी महंगी खुशबू लगाते थे, इतने जो है वो इतने ठाट बाट से रहते थे। मगर एक दिन नबी पाक की खुशबू सूंघ ली, हुजूर को देखा तो अपनी सारी खुशबू का रंग उनके ऊपर से उतर गया। ऐसा हुस्न चमकता हुआ इंसान था। मगर जब हुजूर को देखा, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने मोजज़ा देखा तब ईमान लेकर के आए, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने हदीस सुनी तब ईमान लाए, कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान शरीफ सुना तब ईमान लाए। मगर वो मुसअब बिन उमैर वो सहाबी हैं न जिन्होंने कुरान सुना, न मोजज़ा देखा, न हदीस सुनी, सिर्फ मेरे नबी का चेहरा देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है। अभी
मुझे खबर आई कुछ दिनों पहले कि एक पीर साहब ने मना कर दिया मेरे बारे में, उन्हें न बुलाओ। तो उन्होंने पूछा हजरत क्यों? कहने लगे वो पीरों की तारीफ नहीं करते हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे इमाम का ये शेर मुझे बड़े अच्छे से याद है। करूं महल मदे अहले दुवल लज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला। अल्लाह 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 करूं मदे अहले दुवल लज़ा। जब कोई पीर साहब बैठ जाते हैं तो मैं उनके ऊपर शुरू हो जाता हूं, तो वो करबटें बदलने लगते हैं। खराब पीर, मैं किसी अच्छे को नहीं कह रहा हूं, अच्छे को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, मगर कभी कभी आप बुरों को कहो तो जिसके अंदर अंदर बुराई छुपी हो वो ही बुरा मान जाता है। भाई हमारा कोई मुतलकन आदमी कह रहा है, नाम थोड़ी ले रहा है, मगर ये है कि जब आदमी कहता है तो समझ तो जाता है ना इंसान। मुसअब बिन उमैर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तो जिंदगी हुजूर के सहाबा की शान बयान करने में, अल्लाह करे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान, वाह वाह वाह, अल्लाह करे तो मुसअब बिन उमैर। आपने सुना है आज से पहले उनका नाम? आप सबसे पूछ रहा हूँ कौन मुसअब बिन उमैर? बहुत कम लोगों ने, उलमा को छोड़ के कह रहा हूँ, महफिल में बहुत कम लोगों को खबर होगी कौन है मुसअब बिन उमैर। आपको पता है ये वही सहाबी हैं